जब भी हम जलपरियों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर डिज्नी की वो सुंदर मीठा गाने वाली जलपरियां याद आती हैं, राइट। लेकिन जापानी लोक कथाओं की जो कहानी आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ना, वो इस प्यारी सी इमेज को पूरी तरह चकनाचूर कर देगी। आज के इस सफर में हम एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले समुद्री राक्षस के बारे में जानेंगे जो सुंदर तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि बेहद खौफनाक है। इसका नाम है अकुग्यो। ये कोई आम जलपरी नहीं है, ये एक ऐसा गहरा रहस्य है जिसने सदियों तक नाविकों की रातों की नींद उड़ाई है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अकुग्यो, जिसका शाब्दिक अर्थ ही है दुष्ट मछली, मतलब नाम से ही इसके खतरनाक इरादे साफ हो जाते हैं। इसे कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे दाइग्यो यानी एक बहुत ही विशाल मछली, और राइचोग्यो जिसका मतलब है थंडरबर्ड मछली। तो शुरुआत में ही ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हम यहाँ किसी सुंदर परी की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक दुष्ट मछली की खौफनाक सच्चाई के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र इतिहास के पन्नों में बहुत ही डरावने तरीके से किया गया है। अब अगर हम इसके रहन सहन की बात करें तो ये पूरी तरह से एक मांसाहारी जीव है, जिसका घर है खुला समंदर। और सबसे डरावनी बात क्या है पता है? ये अपना ज्यादातर वक्त समुद्र की उन गहरी अंधेरी खाइयों में बिताती है जहां तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। इसीलिए इसका असली बर्ताव आज भी एक बहुत बड़ा भयानक रहस्य है। गहरे समुद्र का वो हिस्सा जहां हमारी और आपकी पहुंच बिल्कुल नहीं है, वहां घात लगाकर शिकार करना ही इसकी फितरत है। अब जरा इसके दिखने के तरीके पर गौर करते हैं, जो सच में बहुत ही अजीब है। इसके शरीर का ऊपरी हिस्सा कुछ कुछ एक इंसान जैसा है, एक महिला का सिर और हाथ, लेकिन सिर पर दो बड़े बड़े सफेद सींग। ये एक बेहद विचित्र और डरावनी सी इंसानी झलक देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका निचला हिस्सा पूरी तरह से अलग है। एक विशालकाय मछली का शरीर जो सोने और चांदी के चमकदार शल्कों यानी स्केल्स से ढका हुआ है। आधा इंसान, आधी मछली और सींग, ये बेजोड़ विरोधाभास ही इसे और भी ज्यादा भयानक बना देता है। और अगर आपको लग रहा है कि इसका रूप ही डरावना है, तो जरा रुकिए। अकुग्यो अपने मुंह से आग भी उगल सकती है। जी हाँ, आग। जरा सोचिए, गहरे और ठंडे समंदर में रहने वाली किसी मछली के लिए आग उगलना कितना अजीब और सच कहूं तो अकल्पनीय इवोल्यूशनरी गुण है। पानी के इतने नीचे रहने वाले जीव के पास आग जैसी विनाशकारी ताकत होना प्रकृति के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक रहस्यों में से एक है। ये एक ऐसा जानलेवा हथियार है जिसकी गहरे समंदर में कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। तो सबसे अहम बात यह है कि आखिर ये शिकार कैसे करती है। ये किसी हॉरर मूवी के सीन जैसा है। स्टेप 1, ये खुले समुद्र की गहराइयों में बिल्कुल शांत छिपकर घात लगाती है। स्टेप 2, जैसे ही कोई बदनसीब नाव इसके ऊपर से गुजरती है, ये उसे अपनी विशाल पीठ पर फंसा लेती है। स्टेप 3, फिर एक झटके में ये उस पूरी नाव को पलट देती है। और अंत में स्टेप 4, ये नाव पर सवार हर एक इंसान को जिंदा निगल जाती है। समुंदर में सफर करने वालों के लिए ये सच में एक खौफनाक मौत का जाल है। चलिए अब इन लोक कथाओं से बाहर निकलकर इतिहास के एक असली पन्ने की ओर चलते हैं। बात है साल 1805 की, और जगह थी जापान सागर में इचिगो प्रांत का तट, जिसे आज हम तोयामा प्रांत कहते हैं। ये कोई मामूली घटना नहीं थी दोस्तों। इस एक घटना ने एक बहुत बड़े सैन्य टकराव की नींव रख दी थी। क्योंकि जब डरावनी लोक कथाएं असल जिंदगी की घटनाओं में बदल जाती है ना, तो रहस्य और भी गहरा हो जाता है। इस दानव के विशाल आकार का अंदाजा आप सिर्फ इस एक नंबर से लगा सकते हैं, 11 मीटर। 1805 में जो अकुग्यो देखी गई थी, उसका शरीर लगभग 11 मीटर लंबा था। मतलब एक पल के लिए बस इमेजिन करके देखिए, एक 11 मीटर लंबी राक्षसी मछली जिसके सिर पर 60 सेंटीमीटर से भी लंबे सींग हों, वो पानी में कैसी दिखती होगी। सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये आकार किसी भी आम समुद्री जीव से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा और खौफनाक है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि इस दानव का मुकाबला करने के लिए कितनी बड़ी ताकत की जरूरत थी। कागा के लॉर्ड मैत्सुडायरा ने इस अकेले राक्षस को खत्म करने के लिए क्या किया पता है? उन्होंने 1500 सैनिकों और 450 बंदूकों की एक पूरी की पूरी फौज तैनात कर दी, एक मछली के लिए। इतनी बड़ी सेना का भेजा जाना ही ये साबित करता है कि अकुग्यो का खौफ कितना असली था और उसका खतरा कितना विशाल था। हथियारों और सेना की इस लड़ाई के अलावा एक और कहानी है जो सचमुच आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कागा के एक मशहूर ताइको मास्टर
इत्सुत्सुया कानुरोकु के चमत्कारिक रूप से जिंदा बचने की घटना है। ताइको, जो कि एक पारंपरिक जापानी ढोल होता है। तो हुआ यूं कि एक दिन कानुरोकु जापान सागर में अपनी नाव पर जा रहे थे। तभी अचानक उनकी नाव ने आगे बढ़ना बंद कर दिया। एकदम सन्नाटा। बीच समंदर में नाव का यूं अचानक रुक जाना किसी बहुत बड़े और गहरे संकट का सीधा इशारा था। असल में हुआ ये था कि उनकी नाव अनजाने में एक अकुग्यो की विशाल पीठ के ठीक ऊपर आ गई थी और वहां फंस गई थी। कानरोकु को उस पल 100% यकीन हो गया था कि अब मौत तय है, बचने का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन हार मानकर चुपचाप मौत का इंतजार करने के बजाय उन्होंने जो किया वो बिल्कुल अकल्पनीय था। उन्होंने अपनी बची खुची जिंदगी की पूरी ऊर्जा को एक साथ इकट्ठा किया और अपना ताइको ढोल पूरी ताकत के साथ बजाना शुरू कर दिया। उन्होंने मौत की आंखों में आंखें डालकर अपना ताइको बजाया। कहा जाता है कि उन्होंने इतने जोर से ढोल बजाया कि उसकी आवाज पूरे आसमान और समुद्र में गूंज उठी। यह इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स है। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, लेकिन उस विशाल ढोल की ध्वनि तरंगों और वाइब्रेशंस में इतनी जबरदस्त ताकत थी कि वो नाव उस विशाल समुद्री राक्षस की पकड़ से ढीली होकर छूट गई। म्यूजिक की उस शक्तिशाली और अकल्पनीय ऊर्जा ने सचमुच एक चमत्कार कर दिया और एक अनमोल जान बचा ली। प्राचीन समुद्री कहानियों और आज की दुनिया के बीच एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है, और ये सब हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना? कि अगर अकोग्यो जैसे जीव हमारी लोक कथाओं और पुराने दस्तावेजों में दर्ज हैं, तो आज हमारे खुले समुद्रों की विशाल अनजान गहराइयों में और कौन-कौन से रहस्य छिपे बैठे हैं। आज भी महासागरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां तक इंसान नहीं पहुंच पाया है। ये सोचना सच में बेहद दिलचस्प है कि उन गहरी अंधेरी खाइयों में और क्या-क्या हो सकता है। तो अगली बार जब आप समंदर को देखें तो सोचिएगा जरूर, सतह के